गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम सब? आज बहुत दिनों के बाद तुम लोगों के साथ फिर से मुलाकात हुई है, क्योंकि तुम लोगों की एग्ज़ाम चल रही थी ना, इसीलिए कुछ दिनों के लिए तुम लोगों की पढ़ाई बंद की गई थी। वैसे कैसे किए हो तुम सब एग्ज़ाम में? आई थिंक कि तुम सब ठीक किए होगे, क्योंकि जितना भी मैंने क्वेश्चन दी थी एग्ज़ाम पेपर में वो सारी सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुकी थी और वो क्वेश्चन का आंसर भी मैं करके भेज चुकी थी। तो अगर तुम घर में ठीक से पढ़ाई कर रहे होगे तो एग्ज़ाम में भी ज़रूर अच्छे किए होगे। ठीक है, तो चलो बिना देर किए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम तुम लोगों की ग्रामर के एक विषय को पढ़ेंगे जो कि 5, 6, 7 तीनों क्लासेस के लिए है। ठीक है, तो आज हम जो विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखो 6 और 7 क्लास की किताब में इसका नाम उपसर्ग एवं प्रत्यय है, लेकिन 5 क्लास की किताब में इसका नाम दिया गया है शब्द रचना। लेकिन इसके अंदर भी हम इसी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 क्लास के स्टूडेंट्स तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हम इस विषय के अंदर पढ़ेंगे तो तुम अच्छी तरह से जान पाओगे। और 6 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम्हारी किताब में जो उपसर्ग के बारे में दिया गया है वो उपसर्ग है तुम्हारी किताब में 39 नंबर पृष्ठा में, और प्रत्यय है 42 नंबर पृष्ठा में। ठीक है, तो पहले हम उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स, अब तुम अपनी किताब की 39 नंबर पृष्ठा को खोलो। ठीक है, और 5 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 22 नंबर पृष्ठा को खोलो, और 7 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 38 नंबर पृष्ठा को खोलो। तो देखो, पिछले क्लास में हम शब्द भंडार के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में बताता है। लेकिन आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। तुम पिछले क्लास में पढ़े थे कि शब्द भंडार जो है वो बहुत सारी शब्दों का भंडार है, उसमें बहुत सारे शब्दों के बारे में हम जान पाते हैं। लेकिन उसी शब्द भंडार में और भी ज़्यादा शब्दों की वृद्धि करने के लिए हम कुछ नए शब्द निर्माण करते हैं। और वो नए शब्द हम कैसे निर्माण करते हैं? देखो, जब एक शब्द होता है तो उस शब्द के प्रारंभ से या फिर अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर हम एक नया शब्द करते हैं। इसी को ही प्रत्यय या फिर उपसर्ग कहा जाता है। तो देखो, शब्दांश, इसका मतलब क्या है? शब्द का कुछ अंश, मतलब ये पूरे शब्द नहीं है, ये शब्द का कुछ अंश है। इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये शब्द के साथ मिल जाता है तो इसका अर्थ निकल आता है। तो ये जो उपसर्ग और प्रत्यय की बात हम कर रहे हैं, ये एक एक शब्दांश है। कभी कभी ये शब्द से पहले लगता है और कभी कभी ये शब्द के बाद लगता है। और जब ये शब्द से पहले लगता है तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जब ये शब्द के बाद लगता है तो इसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ आ एक शब्दांश है और मूल शब्द हार है। तो आ के साथ जब हार मिल जाता है तो नया शब्द क्या होता है? आहार। आहार का मतलब क्या है? भोजन। उसी तरह प्र और हार, ये दोनों मिलके जो नया शब्द होता है वो है प्रहार, जिसका मतलब है चोट पहुंचाना। बी और हार, ये दोनों मिलके जो नया शब्द होता है वो है बिहार, जिसका अर्थ है घूमना। नी और हार, ये दोनों मिलके जो नया शब्द होता है उसका नाम है निहार, उसका मतलब है देखना। तो समझ गए है। तो इसी तरह मूल शब्द के बाद में भी कुछ शब्दांश जोड़ा जाके और एक नया शब्द भी होता है। तो देखो, हम जान गए कि कुछ शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर कुछ नया शब्द सृष्टि करता है, और कुछ शब्दांश मूल शब्द के बाद लगकर कुछ नया शब्द सृष्टि करता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है
कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। समझ गए? और जो शब्दांश मूल शब्द के बाद लगता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। समझ गए? तो देखो, अगर हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे तो हमें शब्द रचना किस किस तरह से होती है, अर्थात शब्द रचना के कितने प्रकार होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है और यहाँ मुख्यतः हमें 4 प्रकार की शब्द रचना के बारे में दिया गया है। एक है वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द बनाना, दूसरा है शब्दों के पूर्व शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना, तीसरा है शब्द के पीछे शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना, और चौथा है 2 शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाना। ठीक है? तो देखो, पहले हम जानेंगे वर्णों का व्यवस्थित मेल से शब्द बनाना। देखो, हिंदी में अनेक शब्द वर्णों के व्यवस्थित मेल से बनाए गए हैं। ऐसे शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे कि पुस्तक, बगीचा, राजा, मनुष्य, घर इत्यादि। मतलब यहाँ जितना भी शब्द दिया गया है वो शब्द का एक ही अर्थ होता है। तुम जानते हो कि बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है। मतलब पुस्तक का मतलब किताब, तुम जानते हो। उसी तरह बगीचा का मतलब जानते हो, राजा का मतलब जानते हो, तो मनुष्य का मतलब भी जानते हो। तो ये सब जो शब्द है इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। तो ये इनको क्या कहते हैं हम? वर्णों के व्यवस्थित मेल से ये शब्द बना हुआ है। समझ गए? तो उसके बाद आया शब्दों के पूर्व शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना। मतलब एक शब्द होता है, उससे पहले हम कुछ शब्दांश जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ बदल जाता है। समझ गए? अनेक शब्दों की रचना मूल शब्द के पूर्व शब्दांश जोड़कर की जाती है। शब्दांश का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इसे मूल शब्द में जोड़ने पर एक नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ भी अलग होता है। नीचे कुछ ऐसे शब्द बनाए गए हैं। तो देख लिया तुमने कि मैं ये पहले तुमको पढ़कर समझा दी थी कि ये एक मूल शब्द है और इससे पहले एक शब्दांश लगने के बाद और एक नया शब्द सृष्टि हुआ है जिसका अर्थ मूल शब्द से बदल जाता है। मतलब मूल शब्द क्या है यहाँ? हार। लेकिन जो नया शब्द वहाँ जब उप शब्दांश लगने के बाद जो नया शब्द हुआ वो क्या हो गया? उपहार। तो उपहार का मतलब बदल गया। हार का मतलब तुम जानते हो कि एक मारा हम कहते हैं और हार का हम पराजित भी कहते हैं। लेकिन उसमें उप शब्दांश जोड़ने के बाद जो नया शब्द हुआ उपहार, उसका अर्थ बदल गया और उसका अर्थ क्या है? भेंट। उसी तरह ये सारे शब्द को पढ़कर समझना। ठीक है? तो समझ गए? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ कुछ उपसर्ग भी दिया गया है और वहाँ उससे ही जो नया शब्द सृष्टि किया गया है उसके बारे में भी दिया गया है। तो ये सब पढ़कर तो याद रखना। ठीक है? तो उसके बाद आया शब्द के पीछे शब्दांश जोड़कर शब्द बनाना। तो ये शब्द रचना कैसे होता है कि एक मूल शब्द होता है और उसके बाद एक शब्दांश जोड़े जाने के बाद एक नया शब्द सृष्टि होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या? प्रत्यय। जैसे कि भूख से आ शब्दांश लगने के बाद वो नया शब्द हुआ भूखा। समझ गए? उसी तरह बर्फ से ईला शब्दांश लगने के बाद हो गया बर्फीला। तो इससे तुम क्या समझे कि जो शब्द मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ कुछ प्रत्यय का भी एग्जाम्पल्स दिया गया है और उससे बनी कुछ शब्द भी दिया गया है। तो ये सब तुम पढ़कर याद रखना। ठीक है? तो उसके बाद आया 2 शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाना। देखो, हिंदी भाषा में शब्दों को संक्षिप्त करके भी नए शब्द
बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। जैसे देखो, प्रधान है जो अध्यापक, उसे हम क्या कहते हैं? प्रधानाध्यापक। उसी तरह राजा का कुमार, जिसे हम कहते हैं राजकुमार। नीला है जो कमल, जिसे हम कहते हैं नीलकमल। तुम पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके थे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पढ़े थे कि नहीं? ये उसी का ही एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ बहुत सारे शब्द दिया गया है, लेकिन इतने सारे शब्द को हम ना बोलकर उसे हम संक्षेप में क्या कह सकते हैं, वो यहाँ दिया गया है। जैसे कि राजा का कुमार, तो ये थोड़ा लंबा होता है, लेकिन इससे जब हम संक्षेप में कहेंगे तो क्या कहेंगे? राजकुमार। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बोलने को हम समास कहते हैं। और ये समास भी बहुत तरह की होती है, लेकिन तुम अब छोटे क्लास की हो, इसलिए तुम्हारे किताब में ज़्यादा नहीं दिया गया है। और जब तुम बड़े क्लास में पढ़ोगे तो इसके बारे में ज़्यादा जान पाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे किताब में बस इतना ही दिया गया था। तो ये सारी विषय को पढ़कर अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगर कुछ समझने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रहती हूँ, बाय।